मैं एक बात कहती हूँ अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, अगर आप ईमान वाले हो तो हमारा ईमान ये कहता है कि वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। ये कोई बंदा नहीं बना सकता किसी को, ना किसी को इज्जत दे सकता, ना किसी को जलील कर सकता। जब हमारा अल्लाह नहीं चाह रहा किसी और को बनाना और उन्होंने इन्हें चुना है तो कुछ तो वजह होगी ना, तो अल्लाह के उस हुक्म को मानो। यानी अल्लाह भी चाहता है कि योगी जी बिल्कुल, बंदों की तो चलती नहीं है, कहता अल्लाह के हुक्म के बगैर या भगवान के हुक्म के बगैर पता नहीं हिलता। तो ये सब उसी की तो लीला है, उसी का करिश्मा है, तो क्यों नहीं फॉलो करते ये। ओके, क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम समरीन सैयद है। समरीन जी, कैसे रहे 9 साल? बहुत अच्छे रहे। क्या अच्छा रहा? पहली बात तो महिलाओं को वो ताकत मिल गई जो निकलती भी नहीं थी और उनको छेड़ के आगे चल दिया जाता था। अब तो वो सरकार है कि अगर इस चौराहे पे छेड़ दिया तो अगले चौराहे पे उनके लिए तैयारी है, उनके ऊपर एक्शन है। तो महिलाओं को सबसे पहले हम सेफ हो गए, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। अगर कोई यूँ कहे कि योगी जी वो अपनी जगह पर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे कि गुंडागर्दी बढ़ गई, आप कह रहे कि सेफ हो गए। कहाँ गुंडागर्दी बढ़ गई? आधे से ज्यादा तो एनकाउंटर हो चुके हैं अब तक। कहाँ गुंडागर्दी बढ़ी? गुंडागर्दी तो अब दिल्ली में है, यूपी में तो गुंडागर्दी है ही नहीं, क्योंकि यूपी में तो सीधा उन्होंने एनकाउंटर का ऑर्डर कर रखा है। योगी जी पे सबसे बड़ा आरोप लगता है कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, केवल हिंदू हिंदू की बात करते हैं। देखिए अभी है ना एक रील वायरल हो रही है जिसमें एक बच्ची अपनी नर्सरी के एडमिशन के लिए गई है, तो वो मुसलमान है। उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई यहाँ पर तुम आए कैसे, ये उन्हें घुसने ही ना देते। अगर उनके दिल में ऐसी कोई बात होती, उन्होंने अपने वहाँ बिठा रखा है, बच्ची से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं पढ़ोगी या नहीं पढ़ोगी। तो ये सब मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। सबसे बढ़िया क्या काम लगा आपको योगी जी का? सबसे बढ़िया जो मुझे ये काम लगा कि एक तो गुंडागर्दी खत्म हुई, जो बहुत ज़रूरी थी। जितना गुंडागर्दी फैल रही थी यूपी में, आज वो 0 बराबर है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि जो आप अब रोड देखोगे ना, वो हाईवे ऐसे बन चुके हैं कि जहां हम 2 घंटे में पहुंचते थे ना, वहां हम 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो 2027 में क्या देख रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर योगी को कोई हरा सकता है, अखिलेश यादव हरा सकते हैं। पहले क्यों नहीं हराया? अखिलेश यादव ने पहले क्यों नहीं हराया? अभी भी तो अखिलेश यादव हराना चाह रहे थे। जब हमारी बीजेपी सरकार वहां जीत कर आई है, तो दोबारा उनके अरमान अगर हैं तो कोशिश करके देख लें। योगी जी को पसंद करने के पीछे क्या वजह है? योगी जी को पसंद करने की वजह यह है कि वो है ना, उन्होंने एक बहुत प्यारी सी बात कही थी कि जब हम कोई नींव खड़ी करते हैं ना, तो वो हमारी सच्चाई पर होनी चाहिए, झूठ पर नहीं होनी चाहिए, ताकि जो उसके ऊपर जो इमारत बने वो सच्चाई पे बने और मजबूत बने। तो आधी से ज्यादा तो झूठ पर विरासत बनी हुई है। हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। इलेक्शन होने के बाद सब घूमने चले जाते हैं और अपना भूल जाते हैं कि उसने हमें वोट दिया था, कितनी उम्मीदों से दिया था, वो उस उम्मीद पर खड़े उतरे हैं। कह रहे कि योगी जी मुस्लिमों के घर बुलडोजर चलाते हैं, हिंदुओं पे भी चढ़ाते हैं। वो तो सिर्फ जिसकी, देखिए बुलडोजर अभी तक उनके ऊपर चढ़ा है जिनके पास पेपर नहीं है, उन्होंने गलत आवेद उसके ऊपर वो कर रखा है, कब्जा सिर्फ उनके ऊपर। जायज किसी के घर पे जाकर उन्होंने बुलडोजर नहीं चलाए। ऐसे तो मंदिरों पे भी चले हैं। अब आप अगर ये वाली बात कहें तो कैसे कह सकते हैं आप इस बात को? मंदिरों पे भी तो चले हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पर थे, तो उनको वहां से हटा दिया गया। लेकिन लोग ये नहीं देखते, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि वो मुसलमानों के लिए ऐसा कर रहा है। मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं तो देखती हूँ इस चीज को। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव उनका बस एक ही एजेंडा है कि मेरा परिवार आ जाए। उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी की मदद हो सके, कि हम अपनी जनता के लिए खड़े हो जाएं। वो नहीं खड़े हो सकते। वो तो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। बताइए कहाँ आगे बढ़ा है दलित? वहीं का वहीं है दलित। कोई नहीं आगे बढ़ा दलित। दलित वहीं पर ही है, वो बेचारा वहीं रह जाता है। उसका फायदा उठाया जाता है कब? इलेक्शनों के टाइम पे, क्योंकि उन्हें पता है उनके ऊपर हाथ रखा जाएगा, उन्हें सहारा चाहिए, वो आगे चलकर उनको देते हैं वोट। लेकिन एंड में उनका ये असर होता है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। क्यों लगता है आपको योगी आएंगे इस बार? योगी आएंगे, उनके काम को देखकर आएंगे। योगी किसी की उस पे कोई आ रहे हैं कि भाई हम उनके लिए कोई लेटर लिख रहे हैं कि जिन ये योगी जी आने चाहिए। उन्होंने काम किया है, वो इसलिए आएंगे। काम तो अखिलेश यादव ने भी किया था। कहाँ किया है अखिलेश यादव ने काम? अपनी बीवी को ले आए, अपने भाई को ले आए। उनका काम यही रहता है, बस बाहर जाना, घूमना फिरना। आप बताइए, मुझे एक काम बता दीजिए उनका कोई सही सा। वो कह रहे कि उत्तर प्रदेश को हमने चमका दिया था। कहाँ चमका दिया था? उत्तर प्रदेश अब चमका है, पहले नहीं चमका था। उत्तर प्रदेश अब चमका है। क्यों? क्योंकि उसमें युवा भी जुड़े। उन्होंने देखा कि हाँ, राजनीति ऐसी होती है, अगर हम उसमें जाएंगे तो हम किसी का भला कर सकेंगे। पहले राजनीति में सिर्फ पैसे के लिए घुसा जाता था, आज नहीं। योगी जी को क्या लालच है? वो तो संत बंदे हैं, उनको तो किसी दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं। वो हमारे लिए तो खड़े हुए हैं। अखिलेश जी कह रहे कि सत्ता छोड़ देनी चाहिए योगी जी को। क्यों छोड़ देनी चाहिए? आपको छोड़ देनी चाहिए, आपको ये अरमान खत्म होने जाने चाहिए। लेकिन आप फिर भी आके खड़े होना चाहते हैं तो कोशिश करके देख लीजिए, आपके पास सिर्फ हार के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। आपको लगता है योगी जी मुस्लिम विरोधी है? नहीं, मैं नहीं जानती। क्यों? मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं। अगर मैं ये देखती कि हाँ जी कोई ऐसी जगह है, अब ये रोड बन रहे हैं, अगर उस जगह पे मंदिर है तो योगी जी उसको हटवा रहे हैं।
वो ये तो नहीं कह रहे नहीं जी मंदिर रहने दो और अगर आगे कुछ कदम पे मस्जिद है उसको हटा दो, नहीं, अगर मंदिर है तो मंदिर हटेगा और मस्जिद है तो मस्जिद हटेगी। क्या लग रहा है, मुसलमान वोट देगा योगी जी को? बिल्कुल देगा। अगर मुसलमान चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूं, मुसलमान की कोई पहचान बने, तो उसे मैं कहूंगी कि वोट देना चाहिए। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं मुसलमानों के। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। ये जब ही उभरते हैं जब इलेक्शन आ रहे होते हैं। ये पहले क्यों नहीं उभरते? पहले किसी के घर में जाके मदद क्यों नहीं करते? आप खुद बताइए ना। और योगी जी के पास आप एक बार चले जाओ, अगर वहाँ किसी मदद के लिए आप पहुँच गए तो आप वहाँ से मायूस नहीं जाएंगे। कि मुसलमान को डरा रखा है, यूँ डरा रखा है कि भाई अगर ये सरकार आ गई तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा। अरे अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा तो इसी सरकार में होगा, क्योंकि योगी जी हो, मोदी जी हो, अभी तक हिंदू मुस्लिम नहीं किया। उन्होंने हर बार मुसलमानों के लिए खड़े हुए हैं और खड़े होते आए, लेकिन मुसलमानों को ये दिखता नहीं है। वो चिंटू मिंटू होते हैं ना, वो लोगों को भड़का देते हैं और फिर वो आकर योगी जी को ये उनके खिलाफ बोलते हैं। अरे आप खुद सोचो कि जितनी स्कीमें मुसलमानों के लिए आई हैं, इतनी स्कीमें अभी तक हिंदू के लिए आई ही नहीं है। आपको क्या फायदा हुआ योगी सरकार में? योगी सरकार में क्यों नहीं फायदा हुआ? आप एक बात बताइए, SIR आया है, क्यों आया है? वो मुसलमानों के लिए ज्यादा आया है। हिंदुओं को जरूरत नहीं है, मुसलमानों को जरूरत है, क्योंकि बार बार मुसलमानों को देशद्रोही बता दिया जाता है। SIR आने का मतलब ये है कि आप अपनी पहचान बताओ और आगे आओ। यूजीसी को लेके भी काफी हल्ला कटा, आपको क्या लगता है यूजीसी आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? देखिए, उसके लिए तो जो बेहतर लगेगा सरकार को, और वो देखेगी कि मेरी जनता को जिस चीज से फायदा है वो जरूर करेगी। सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला 9 सालों में? 9 सालों में बहुत माहौल चेंज हो गया। जहाँ कोई पूछता भी नहीं था, आज वहाँ रोड जो बने हैं वहाँ लोग आना जाना आसान हो गया उनके लिए। वरना यूपी के लिए जाते हुए सोचते थे अरे इतने गड्ढे, इतने वो, हर एक चीज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्शन, आपको सोचना नहीं पड़ता। आप अगर योगी जी से मदद मांगते हैं, ये किसी प्रशासन से, स्टाफ से मदद मांगते हैं तो फौरन होती है। आप क्यों योगी जी की तारीफ कर रहे हैं? मैं योगी जी की तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने योगी जी के काम को देखा है। मैं योगी जी को फॉलो भी करती हूँ और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि लोगों की जो सोच है ना उनके लिए, मैं चाहती हूँ वो सोच मिटे और एक बार हर मुसलमान वर्ग आगे बढ़कर उनको जिताए और फिर देखे कि वो कितना मजबूत है। ओवैसी भी इस बार ताल ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे? वो तो हर बार ही ठोकते हैं, उनकी पतंग उड़ जाती है, कट जाती है, आगे तो बढ़ती नहीं है उनकी पतंग। लेकिन कोशिश तो सभी करते हैं। लेकिन देखिए, जीतता वही है। मैं एक बात कहती हूँ अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, अगर आप ईमान वाले हो तो हमारा ईमान ये कहता है कि वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। ये कोई बंदा नहीं बना सकता किसी को, ना किसी को इज्जत दे सकता, ना किसी को जलील कर सकता। जब हमारा अल्लाह नहीं चाह रहा किसी और को बनाना और उन्होंने इन्हें चुना है तो कुछ तो वजह होगी ना, तो अल्लाह के उस हुक्म को मानो। यानी अल्लाह भी चाहता है कि योगी जी? बिल्कुल, बंदों की तो चलती नहीं है। कहता अल्लाह के हुक्म के बगैर, ये भगवान के हुक्म के बगैर पता नहीं हिलता। तो ये सब उसी की तो लीला है, उसी का करिश्मा है, तो क्यों नहीं फॉलो करते? ये वो कहते हैं कि मशीनों में गड़बड़ कर लेते हैं। कितनी मशीनों में गड़बड़ करेंगे? कितनी, हर बार मशीनों में गड़बड़ हो सकती है क्या? ये तो एक इल्जाम है जो शुरू से चलता आया। ये कांग्रेस करती तो थी मशीनों में गड़बड़, तो वो अब योगी जी को कहती है, बीजेपी को कहती है। बीजेपी का काम देखकर लोग आगे आ रहे हैं, मोहब्बत देखकर, झुककर मिलना। आप योगी जी से मिलिए, आप मोदी जी से मिलिए, वो इतनी दूर स्पीच भी दे रहे होंगे ना, तो उन्हें पता होगा कि मेरी जनता में, इतनी जनता में एक बंदा खड़ा है और वो परेशान है, तो उसके चेहरा देख के कहते हैं बैठ जाओ। कौन सा नेता ऐसा है? यादव तो कहते हैं भाईचारा खराब कर दिया। आप कह रहे कि मोहब्बत की बात करते, कह रहे जब से बीजेपी आई है तब से भाईचारा ही खराब हो गया। कहाँ भाईचारा खराब हुआ है? आप बताइए, कौन सा भाईचारा खराब हुआ? और कौन सा भाईचारा पहले से चल रहा था? 27 साल पहले था भाईचारा, और अब भाईचारा शुरू हुआ है। जब से बीजेपी थी 27 साल पहले भाईचारा था। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता था। मुसलमान हिंदू के घर में दिवाली की मिठाई खाता था और हिंदू मुसलमान के घर में ईद की शीर खाता था। लेकिन अब जाकर वो 27 साल बाद वो वक्त आया, और इंशाल्लाह आप आने वाले टाइम में देखिएगा कि बहुत कुछ। ये सब अब बंद हो गया, पहले होता था ये? कोई नहीं होता था पहले, अब होता है। अब होता है क्यों? क्योंकि अब है ना, हमारा अंदर से एक डर निकल गया कि हमारे लिए सोचा जा रहा है हर जगह पर। आप एक बार बताइए, आयुष्मान कार्ड आया, किसने फायदा नहीं उठाया उसका? मुसलमान घर में बैठे हुए थे, सब ने फायदा उठाया। तो जैसे आप फायदा इस चीज का उठा रहे हो ना, अगर आप मिलकर आगे बढ़ोगे तो आपको और फायदा होगा। आपको लग रहा है कि मुस्लिमों को फायदा मिला जितनी स्कीम योगी जी ने? बिल्कुल बिल्कुल मिला मुस्लिमों को फायदा। मैं कितने लोग बता सकती हूँ कि कई लोगों ने तो, जो मतलब हमारे हैं, उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया। आज जो उनके घर वाले पूछते नहीं थे उन्हें, आज वो ये तो कह सकते हैं हम बीमार पड़ेंगे, हमारे पास कार्ड है, हम कहीं जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। वरना बूढ़ों जो एजिड हैं उनके लिए, लोगों के पास अपने माँ बाप के लिए पैसा नहीं है, वो फालतू समझते हैं खर्च करना। आज सरकार ने वो स्कीम निकाल दी कि हर एक एजिड लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं, हमारा भी कोई है, हमारी जेब में ये कार्ड है, क्या पता हमारा इलाज हो जाए। आप क्यों नहीं चाहते कि इस बार अखिलेश यादव को मौका दिया जाए? 2 बार योगी जी को देख लिया।
अच्छा, अखिलेश यादव जी को मौका देने का जो अब 9 साल में उन्होंने तैयार किया है उसको भंग करने के लिए मैं नहीं चाहती कि उनको मौका मिले। वो कह रहे कि हवा बदल देंगे, युवाओं के पास रोजगार होगा, महंगाई कम होगी। रोजगार तो आज भी है, ये सरकार जाके घर घर में रोजगार कोई देगी? आप बाहर निकलो, कोशिश करो, स्कीमें इतनी आ रही हैं, लोन मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो आप घर में बैठ के सोचोगे कि अखिलेश यादव जी आकर आपको कहेंगे उठो मैं आपको कारोबार कराता हूँ, तो ऐसा कोई नेता नहीं। आपको लगता है उनका पीडीए वाला जो फॉर्मूला है वो काम करेगा इस बार? नहीं करेगा। क्यों? देखिए, हर चीज किस्मत से काम करती है। जब हमारा दिल साफ होता है ना, और हमारा जज्बा सिर्फ ये होता है कि हमें अपनी जनता का फायदा करना है, तब वो कहीं जाकर कामयाब होता है। अगर वो कहीं पे भी दिमाग में चालाकी रखेगा तो हमसे छुप जाएगा, लेकिन उससे नहीं छुपेगा। अखिलेश यादव कह रहे कि जैसे 24 में हमने झटका दिया, 37 सांसद आए, ऐसे 27 में झटका देंगे योगी जी को। अब की बात तो क्लीन स्वीप कर देंगे। अब तो वो झटका ही नहीं दे सकते, सॉरी, अब तो वो झटका ही नहीं दे सकते, क्योंकि अब अगर वो झटका दे सकते थे तो फिर तो कमजोर है मामला। इतना करने के बाद आज तो सब मजबूत हैं, सब ये जानते हैं कि हमारे लिए काम किया जा रहा है। पहले तो वो बहुत दूर थे हमसे, अब तो बहुत कुछ सुधर चुका है। अब कैसे मौका दे देंगे वो कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। काम तो अखिलेश यादव ने भी किया सबके लिए। क्या काम किया? क्या काम किया? अगर काम करते तो क्या जनता उन्हें छोड़ देती? 10 में से कितना नंबर देंगे योगी जी के काम को? 10 में से 10 नंबर दूंगी।